हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट तो रिलीज हुई है। ऑफिसर के अलावा और भी मल्टीपल बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, परमानेंट पोस्ट है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो परमानेंट जॉब सर्च कर रहे हैं। भारत सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुला सकते हैं। परमानेंट स्थायी नौकरी है और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कोई भी ग्रेजुएट है, कोई किसी भी विषय से स्नातक हैं, एलिजिबल होंगे। डिटेल्स कवर करेंगे और किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो जहां जहां यूनिट्स होते हैं वहां वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं, पूरे देश भर में एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें ये लिमिटेशन होती है कि उस स्टेट में, उस राज्य में जाना होता है आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब में सबसे पहले तो आपको जो भी डीए वगैरह बढ़ता है, डीएनएस अलावेंस, जो भी अलावेंस बढ़ता है वो फटाफट मिलता है। दूसरी चीज होती है कि जब आप एग्जाम देने के लिए सेंटर सर्च करते हैं तो आपको अपने स्टेट में ही सेंटर मिल जाता है। चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो सबसे पहले काफी सारे अलग अलग पोस्ट आए हुए। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं है, ये तो एक दो जो ग्रुप ए में है ना वो उसमें कम है, तो ग्रुप ए छोड़ देते हैं, ग्रुप बी में चले आते हैं। बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू जो है। तो सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट के लिए 27 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 12 वैकेंसीज जनरल के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स रहेंगे तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। टोटल 43 पोस्ट हैं कुल मिला के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। 15 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा काफी और भी वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर है, सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट, ये सारी वैकेंसीज भी ऐसी है ना जिसमें 12 पास ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन मेरा फोकस फिलहाल जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 78 वैकेंसी, 78 वैकेंसीज हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 128। मेरा फोकस फिलहाल इन सब पे नहीं है। इसके अलावा काफी वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन है, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन। टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो मेरा फोकस ये सब नहीं है। चलिए देखते हैं। नोटिस सिर्फ एक ही डिटेल कवर करेंगे इस वीडियो में, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर बाद में दूसरी वीडियोस बनाएंगे जो कि क्योंकि वो ऑफिसर पोस्ट है इसलिए अलग से बना रहे हैं। बाकी जो है अलग से वीडियो कवर करेंगे दूसरी वीडियोस में। ऑफिसर वाली जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिसर पोस्ट लेकिन फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नाम से ही आप समझ गए हैं कि कंज्यूमर अफेयर और इन सब से रिलेटेड जो है डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहां से वैकेंसीज आई हैं। अभी इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट आई है, शॉर्ट नोटिस आई है, लेकिन शॉर्ट नोटिस आई है फिर भी जो लास्ट एडवर्टीजमेंट आई थी इसकी 2022 में, 2022 में, उससे हम सारी डिटेल कवर कर लेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट की, क्योंकि अभी इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट आने में काफी टाइम है। तो इसके पहले आपको पता रहेगा कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हेडक्वार्टर में रहेगा और बाकी तो रहेगा ही। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग पोस्ट एट BIS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड BIS ऑफिसेज लोकेटेड इन द कंट्री। मैंने जैसा बताया ना कि इन जो ऑर्गेनाइजेशंस की जॉब लोकेशन होती है वो गूगल करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे यूनिट है, वहां वहां पर पोस्टिंग होती है। एक तो न्यू दिल्ली में है, बाकी इन्होंने नाम नहीं बताया है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है तो इसकी डिटेल अलग से कवर करेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिस में लिखा है कि 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। 9 सितंबर से लेके 38 सितंबर, 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही लिखा है। तो लास्ट ईयर जो आई थी ना, लास्ट टाइम जो आए हैं 2022 में एडवर्टीजमेंट आए हैं, उससे कवर कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की डिटेल। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 9 सितंबर को आ सकता है, हो सकता है एक दो दिन पहले आ जाए। तो 2022 वाली जो एडवर्टीजमेंट है इसको ही देख लेंगे तो भी सारी चीज समझ में आ जाएगी। 2022 वाली एडवर्टीजमेंट देखेंगे।
आप लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को बहुत आगे बढ़ा के देखते हैं, फिर बीच में बोलते हैं आपने 2022 का एडवर्टीजमेंट दिखाया, ये तो फेक है। 2022 का एडवर्टीजमेंट रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में आप 2024 लोकेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, यह है ना 9 सितंबर 2024 से 38 सितंबर तक रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है, बट डिटेल्स के लिए हम पुराना वीडियो ले रहे हैं, पुराना एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं। यहाँ देखें एडवर्टीजमेंट नंबर भी देखें, इसमें भी 2024 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट है, अच्छी पोस्ट है, तो पहले से इंफॉर्मेशन रहेगी, इसलिए 2022 वाला रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। तो इसमें देखें 2022 वाले में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था, वही था 30 इयर्स अपर एज लिमिट, लगभग वैसे ही पोस्ट थे, वही सैलरी है। तो पे स्केल से शुरू करेंगे। 35,400 की बेसिक पे है स्टार्टिंग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो इसके लिए अराउंड 57,500 या अभी बढ़ गया है डीए काफी, तो तकरीबन 60,000 रुपए तक प्रति माह सैलरी बनेगी। सैलरी बढ़ती भी रहेगी। क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। ये रही सीरियल नंबर 5 पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें क्या बता रहे हैं, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो कि वैलिड है डिग्री आपकी, उससे आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री किया है, ग्रेजुएट है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। 2-3 चीजें इसमें अच्छी है, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि और भी कुछ मांगा है वो बताती हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। और परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है कि इतने प्रतिशत अंक होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। अब इसमें क्या मांग रहे हैं, एक टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, वो आपको पास करना है। वो टेस्ट लेंगे, वो आपको पास करना है, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो आपको एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ना क्वालिफाई करना। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा बस। कौन सा टेस्ट? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सर्टिफिकेट कुछ मांग नहीं रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, तो एसेंशियल में बस ग्रेजुएट होना है। तो ये हो गया। इसके लिए एज लिमिट 30 इयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद और कुछ चीजें जैसे कि इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या पूछ रहे हैं, और इसके बाद फीस 2022 में क्या लिया था, तो लगभग उतना ही लेंगे, 100-150 बढ़ा सकते हैं, उतना ही लेंगे। तो फीस चेक करेंगे। फीस देखिए बहुत अच्छा है। फीस में काफी कैंडिडेट को तो फीस ही नहीं देनी। नो फी टू बी पेड बाय एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट। किसी भी वर्ग कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी है। बाकी बच गए मेल कैंडिडेट जो जनरल के रहेंगे, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनके लिए 500 रुपीज जो है ना फीस रहने वाले। 500 या 800 डिपेंड करेगा क्या पोस्ट है। तो इतना है। $800 फीस रहेगा, 500 रहेगा, क्योंकि ये 800 जो है ना डायरेक्टर पोस्ट के लिए, तो 500 पोस्ट में फीस रहेगा बाकी कैंडिडेट्स के लिए। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम रहेगा एक तो, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन्होंने बताया वो रहेगा। तो बस इतना ही रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट रहेगा, दैट्स ऑल। इंटरव्यू वगैरह नहीं रहेगा इसमें। और ये जो टाइपिंग स्पीड टेस्ट रहेगा एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जो एग्जाम है ऑनलाइन, उसमें पूछेंगे क्या, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड 50 क्वेश्चंस, 25, 50, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ड्यूरेशन दिया रहेगा। बाइलिंगुअल रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी में। जैसे अभी इंग्लिश लैंग्वेज है तो ये तो इंग्लिश में ही रहेंगे ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, और बाकी जो है सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। 120 मिनट्स आपको मिलेगा, मतलब 2 घंटे का टाइम आपको मिल जाता है। अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगी एससी एसटी कैंडिडेट को, अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए तो एससी एसटी कैंडिडेट मतलब 35 इयर्स अपर एज लिमिट, ओबीसी के लिए 33, पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स के लिए
40 और पीडब्ल्यूडी अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो महिलाओं के लिए कुछ अलग से इसमें एज में रिलैक्सेशन अगर मिलनी है तो ऐसी महिलाएं जो विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, विमेन हैं या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड ऐसे कैंडिडेट्स को के लिए 5 इयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। और अगर SC ST कैंडिडेट हैं, फीमेल्स जो विडो हैं या डिवोर्स्ड विमेन हैं या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड तो ऐसे SC ST फीमेल्स के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। बाकी सभी महिलाओं को एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। तो मैंने मोस्टली जो ना लास्ट टाइम जो 2022 में आया था उसके हिसाब से काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है। अब 9 सितंबर से आने वाले हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो 8 या 9 सितंबर को फिर से एक वीडियो आपको मिल जाएगी।